और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दौलत बाग कॉलोनी एक नाम है कॉलोनी का, मगर वहाँ के लोग दोजख से जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार कौन? आज तक 24 न्यूज की टीम ने वहाँ का जायजा लिया तो वहाँ के लोगों ने हैरान कर देने वाली बात बताई। कोई पूर्व पार्षद इतना सौतीला व्यवहार कैसे कर सकता है? यहाँ हर तरफ गंदगी का ढेर पड़ा है। प्यास से लोग बेचैन और बेकरार हैं। वहाँ के पूर्व पार्षद ने दौलत बाग को प्यासा छोड़ रखा है। आइए हम ले चलते हैं ऐसे शख्स के पास जिसने हमारी टीम से चर्चा की। उनका नाम है सफदर मियां। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी कांग्रेस में गुजार दी। मैंने कांग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अब इस वार्ड का बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस का पूर्व पार्षद धोखेबाज है। जानिए उन्हीं की जुबानी कि आखिर क्या कुछ है वहाँ, क्या हकीकत और क्या कुछ है वहाँ के लोगों की हालात। इंदौर से CTC जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। अच्छा, गार्डन का क्या बताया था आपको? तुम्हारी ये खामोशी जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो इलाके में कोहराम मचा दो। एक ऐसा इलाका जिसका नाम है दौलत बाग, मगर हालत फ़कीरों से बदतर। आज हमने जब दौरा किया तो हम भी हैरान रह गए कि दौलत बाग भी ऐसा होता है। ना दौलत दिखी ना कहीं बाग, वहाँ हमें दिखा तो सिर्फ कचरा और गंदगी के ढेर। आज हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी कांग्रेस को वक्फ कर दी और आज भी ये खामोश बैठे हैं। उसकी वजह क्या? यहाँ के पूर्व पार्षद ने इनसे क्या क्या वादे किए, क्या वादा खिलाफी हुई। हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सफदर मियां साहब से। सफदर मियां साहब, आपका इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या वार्ड 39 में क्या क्या तकलीफ है और आपसे क्या बात है? पानी की सबसे मेन समस्याएं हैं, लाइट की समस्याएं हैं, गंदगी बहुत है, हालात बहुत बेहतर से मतलब कहते नहीं आए कि क्या पोजीशन है, इसके हालात बहुत ख़राब है। अच्छा, लोग सब खामोश रहते हैं। कोई आदमी अगर कहता है कि यार हमारा को ये काम करना है तो पार्षद साहब खुद बुलाते हैं कि बोला हम आप हमारे कहने आओ, जबकि हमारे कहने से वोट दिए, हालात पूरा हमारे कहने से बने। ये जो चुनाव गया है इसमें पूरी मेहनत करी, पूरी तरह से मेहनत करके इकबाल भाई को जिताया। जिताने के बाद में हालात ये बने कि साहब बोले जो भी काम हो तो आप हमारे कहने आओ। अब औरतें वहाँ जा नहीं सकती, घर गृहस्थी का मामला रहता है, बच्चे छोटे छोटे रहते, आदमी कमाने जाता है, पानी की मेन समस्याएं रहती। तो अब पता लगा पानी भरे के बच्चे संभाले के खाना बना। एक बोरिंग करवाया था हम लोगों ने, तो बोरिंग मैंने करवाया था। बोरिंग करवाने के बाद में वो कुछ रोज तक चला। चलने के बाद में अभी वर्तमान में मोटर जली हुई है, अभी बीच में बनवा दी थी। हालांकि उस बोरिंग के लिए पैसे भी पूरे मैंने लगाए, उसके बिल भी मेरे पास रखे हुए हैं, सारी फुल व्यवस्था है कि बिल। उसके बाद में क्या है कि जैसे उन्होंने 400 फीट बोरिंग कराया, 400 फीट बोरिंग करा के जाने लगे तो मैंने भैया आप एक काम करो, पूरी राड इसमें डाल दो, जो पैसा लगेगा वो मैं दूँगा। अब बोरिंग वाले को बहुत जल्दी में था, बोले आप बैंक जाओगे और बैंक से वापस आओगे, मेरे को इतना टाइम है नहीं। बोले मैं इतना टाइम ले नहीं पाऊँगा। दिए मकसूद भाई किराने वाले से मैंने 16,000 रुपये बुलवा के उसको दिए और तुरंत रवाना करा। अल्लाह करम है कि अपन ने मेहनत का पैसा लगाया, उसमें तो तुरंत पानी भी निकल आया। एक राड से दूसरी राड गई और उसमें अच्छा पानी निकल आया। मतलब सीधे सीधे ये कहा जाए कि जो बोरिंग हुआ आपने अपने जेब से पैसा लगाया और सारा श्रेय उनको मिल गया? बिल्कुल, सारे पैसे अपन ने लगाए और सारा श्रेय उन्हीं को मिला। और वो कह रहा बोले बोरिंग हमने करवाया, ऑलरेडी उस बोरिंग में पूरा पैसा अपना लगा और पूरी मेहनत अपनी रही। अच्छा, शुरू से मतलब सीधी सीधी बात कही जाए, जन सहयोग के नाम से ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ क्या क्या तकलीफ़ें हैं वार्ड 39 में? यहाँ बहुत सारी तकलीफ़ें, जैसे कि यहाँ ना कोई अस्पताल है और ना ही कोई अच्छी शिक्षा का जहाँ बच्चे आसानी से पढ़ सके कम पैसों में। इसके लिए आपका क्या है? मेरा ये कहना है कि अपने तो सबसे पहले गली में दरगाह रोड पे पूरा ख़राब है, सारी नमाजी निकलते हैं तो कपड़े ख़राब बारिश में। उसके बाद में ना कोई शिक्षा है यहाँ पे,
ना कोई किसी चीज़ का सुविधा है। पानी के नर्मदे का है, पूरा गंदा पानी आ रहा कचड़े का, उसके लिए बोलो पार्षद साहब को, कोई सुनते ही नहीं है। कोई विकास माने कुछ नहीं। अभी कोरोना काल हुआ, कहीं दिखे ही नहीं। इनको लोग वहाँ खून लगाते रहे, लोगों की मदद करो, इन्होंने कोई मदद नहीं करी किसी की, कि एक आदमी की मदद करे। उसके बाद में फोटो डाल देंगे फर्जी बना के। 50 आदमी हमने पहुँचाए, कोई बात नहीं, सबको भगा देते। कोई विकास का काम नहीं इनके अलावा, पार्षद सिर्फ लफासी के अलावा। मतलब जिन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने खुदा का घर देखा, उसके बाद भी ऐसी मोतबर शख्सियतों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या शेख साहब अब जो चुनाव है, आपका गुस्सा किस ढंग से जाहिर करेंगे? नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव होना है, बदलाव चाहते हैं। क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, कसम खा लेते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे कुछ भी इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि झूठी कसम खाते हैं। एक आदमी हमने चुना है कि ठीक है हमारी पब्लिक का काम है, कोई काम नहीं आते, तो हमने क्या मतलब ऐसे आदमी को रखने से। आपने कहा कि जब कुदरत का कहर आया था, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, उस वक्त हर शख्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसका मदद कर रहा था। तो क्या वाकई इकबाल साहब ने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया? आपके इस वार्ड को कोई मदद नहीं पहुंची? ये हमारे भाई को कोरोना हुआ था, घर पड़े हुए थे, ये कितने दिन बीमार पड़े रहे, कभी मिलने ही नहीं आए, कोई पूछ नहीं। आज 7 साल हो गए, आज तक के मिलने नहीं आए आदमी हैं, कि मिलने आ जाते कि हाँ चलो ठीक है, इतने अच्छे कार्य करता है हमारे। सब आदमी एक दूसरे से मोहब्बत रखता, मिलता है। तो कौम की बात तो छोड़ो, तुम अपने साथ के लोगों को नहीं है तो तुम किसको होगे। हम आगे फिर सफदर भाई के पास चलते हैं कि सफदर भाई, इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव आपका रहा, लेकिन आज जो आपके चेहरे पे जो मायूसी है, जो खामोशी है, ये खामोशी ऐसे कब तक सहते रहोगे? हजरत ये रहा कि आज तक अपन कांग्रेस कार्यकर्ता बन के रहे, कांग्रेस के पद पे भी रहे, लेकिन हालात ऐसे बने हुए रहे कि जो बड़े बड़े नेता है वो अपना आपस में खीर पका लेते हैं। हम टिकट के दावेदार भी थे, इस बार हमने बहुत दौड़ भाग करी, ऑलरेडी टिकट नहीं मिला, हमने फिर भी अल्लाह के भरोसे बैठ गए कि ठीक है यार, अपने को खामोशी। आज 30 साल का कांग्रेस में एक्सपीरियंस है और 30 साल से कांग्रेस में मैं हूँ। कांग्रेस सेवा दल शुरू स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी, जब मैं पटना गया था, कांग्रेस सेवा दल जब इंदिरा गांधी जिंदा थी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पे पटना गया था। उसके बाद में पटना के बाद में से जो कांग्रेसी राजनीतिक जो चली तो चलते रहे। आज मेरे कने ये मान के चलो, हाजी इनायत हुसैन शिक्षा मंत्री थे, उनका प्रमाण पत्र है वहाँ। चल बापूलाल मालवी वन मंत्री, हाँ बिल्कुल, उसमें ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसमें क्या है, पूरा सिर्फ उन्होंने ले गए और सबसे कहते फिर रहे कि ये बोरिंग मैंने कराया, ये पोजीशन उसकी रही। बिल मेरे कने आज भी मौजूद है, सारी व्यवस्था मौजूद है उसकी। बिल मेरे नाम से मोटर लेके आए, मकसूद भाई हम गए गाड़ी से शास्त्री मार्केट से, नई मोटर, नई केबल, नई स्टार्टर, नई मेन्स, बोले 2 महीने में आपको पैसा देता हूँ। 2 महीने तो क्या पता लगा 7 साल हो गए, अभी तक वो पैसे रिटर्न नहीं आए। क्या आप कभी उनसे पैसों की मांग करने गए और क्या उन्होंने आपको यकीन दिलाया? नहीं, कोई बात ही नहीं करते इस मुद्दे पे, बात ही नहीं करते वो पैसे के मुद्दे पे। तो मतलब अब ये कहा जाए कि अब चेहरा बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, वर्तमान के हिसाब से चेहरा बदलना चाहिए अब। और अब ये तो जनता फैसला कर देगी, जनता खुद जानती है। हालांकि शुरू से अपन सेवा करता है, आज 84 से अपन यही काम कर रहे हैं राजनीतिक का। कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ मैं, आज तक पद पे रिया। पहले क्या अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष रिया, वर्तमान शहर उपाध्यक्ष हूँ मैं। ऑलरेडी पहले भी उसमें रिया कांग्रेस में। यहाँ हमारी टीम ने दौरा किया, यहाँ बद से बदतर हालात दिखे, यहाँ कचरों के ढेर, गंदगी के ढेर। ऐसी वक्त में यहाँ ख़वातीनें निकलती होंगी तो आपके पास शिकायत लेके आते हैं, तो आपने उनको वहाँ पहुँचा दो, क्या मसला हल हुआ? नहीं, कोई मसला हल नहीं हुआ। उनको पहुँचाते हैं, बोला अभी पार्षद साहब है नहीं, अभी बाजी है नहीं, बोलो फिर बाद में आना। तो बार बार बेचारी चक्कर लगाती, आखिरी में मायूस होकर घर बैठ जाती। भाई ये भी बोला कि भाई पहुँच जाओ भाई, अब ऐसा है तो ठीक है, पहुँच जाती हैं। वो वापस मायूस होकर 1-2 बार कोई भी इंसान चक्कर लगाएगा फिर नहीं जाएगा। ऐसे कई मसले हैं जिनके हालात ऐसे हो रहे हैं। पीछे जन सहयोग लेके नहीं पूरे रोडवे बनाए, और रोडों की हालत भी ऐसी बेहतर हो रही, कहीं बने कहीं नहीं बने, टुकड़े बहुत सारे छोड़ दिए। उनसे किया भी कि भाई काम करो तो पूरा करो, गली कुचली में टुकड़े छोड़ दिए। मतलब सीधी तौर पे बात है, इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के साथ इतना बड़ा धोखा, ये टीस इनके चेहरे पे नजर आती है। अब ये टीस क्या आने वाले इस वक्त चुनाव जो चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तब्दीली लाएगी? हम फिर बात करते हैं सफदर भाई से, क्या पलटी होगी इस चुनाव में? इस बार पलटी होगी, वक्त है बदलाव का, इंशाल्लाह वक्त है बदलाव का, और मामला बदलेगा, बदलाव करेंगे। यहाँ और कौन कौन सी परेशानियां? हमने सुना है कोई बगीचे के ऊपर भी का मामला था, वो क्या मामला? गार्डन है, गली है, बहुत सारी समस्या हैं अभी। वो एक तुमने देखा होगा, पता लगा दरगाह के पास का रोड बन रिया था,
वो बनते बनते रोड रुक गया। आज लोग सब कीचड़ में से निकल रहे हैं, नमाजी भी निकलते हैं, परहेजगार भी निकलते हैं, सारे नमाजी वहीं से निकलते, सबको छींटा लग जाता। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है इनके। क्या रोड बनाने के जो तरीके, कम से कम रोड बनाओ तो उसको पूरा तो बनाओ, अधूरा बना के छोड़ देते, लोग परेशान होते। थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे पटना गया था, उसके बाद में पटना के बाद में से जो कांग्रेसी राजनीतिक जो चली तो चलते रहे। आज मेरे कहने ये मान के चलो हाजी इनायत हुसैन शिक्षा मंत्री थे, उनका प्रमाण पत्र है। वहाँ चल बापूलाल मालवी वन मंत्री थे, उनका प्रमाण पत्र है। ऑलरेडी क्या शुरू से मैंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के उसमें लगा दी, कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दी। जब भी मुद्दा आता है ऐसा टिकट वगैरह का, ठीक है सफदर भैया आपको दे रहे हैं, लेकिन अपन सबर करके घर बैठे रहे। ठीक है भैया, आज नहीं तो कल। अभी भी हालात ऐसे ही बने हुए। ऑलरेडी मेरे को बोल दिया गया था कि आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट पता लगा दूसरा लेगा। ठीक है भाई, आज नहीं तो कल, ये पोजीशन। हम आगे और बात करते हैं कि वार्ड 39 में यहाँ के पूर्व पार्षद ने क्या किया और उसका खमियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। आपसे बात करते सीधे, क्या परेशानी रही है? परेशानी बहुत सारी रही है हमारे संग। जैसे जो है वार्ड 39 में ब्लॉक जो लगना थे, 38 में ब्लॉक लगा, 39 में ब्लॉक ही नहीं है। नाली की समस्या बहुत है, नवाजी निकल नहीं सकते बाहर। नवाजी निकलते तो ड्रेनेज लाइन का गंदा जो पानी रहता है, जो रोड बने हुए हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ गंदा, वहाँ से नवाजी जब निकलते हैं तो छींटे उड़ते हैं। जो ड्रेनेज अभी बनाई है उसमें साफ ही नहीं हो पाती हो। हम आगे और बात करते हैं, आपका क्या कहना है? जो भी इन्होंने बताई समस्या वो बिल्कुल सही है, और पार्षद बिल्कुल निष्क्रिय है, जो अपने आप को देखते हैं, किसी जनता का कोई स्वार्थ और कोई भला करते ही नहीं है। जो सफदर भाई और इरफान भाई ने बताया गया वो बिल्कुल सही आपको बताया गया, और आपको जो मुआयना कराएगा वो सही है बिल्कुल। चलो हम आगे और बात करते हैं यहाँ के बाशिंदों से, जो 39 वार्ड में अपने आप को ठगाव महसूस करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन समस्या पानी की है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये श्रेय लेने के चक्कर में टंकी कंप्लीट बनी हुई है पानी की, लेकिन अभी तक के उसे चालू नहीं किया है। एक तो पानी की टंकी चालू होना चाहिए, दूसरी जगह छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो हटना चाहिए। जगह जगह गंदगी है, वो साफ़ होना चाहिए। इस एरिया के बाशिंदे जो 39 वार्ड में तमाम ज़िंदगी से यहाँ रह रहे हैं, मगर आज भी पार्षद ने इनको धोखा दिया। क्या पार्षद का कैरेक्टर और किरदार ऐसा होना चाहिए? ये दौलत बाग को तो इन्होंने, इनका ये कहना है, करबला जैसा बना दिया। पानी ही नहीं है। आने वाला वक्त ये करेगा कि बदलाव होगा, और ये जन सहयोग के नाम से जो इंसान ठगे गए हैं उसका बदला लिया जाएगा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।